हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप? आई होप आप सब घर में बढ़िया होंगे और अच्छे से रीट की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी एकदम धमाकेदार चल रही होगी, जिसकी मैं आशा बिल्कुल कर रहा हूं। और आप देख पा रहे होंगे हमें पेपर धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो हमने अभी 2017, 15, 12 सबके पेपर डाल रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग। तो वो भी आप एक बार देख लेना ताकि आप वो पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये पेपर होने बाद में एक एनालिसिस भी डालूंगा कि जो पेपर आए थे ना, 8 पेपर लेवल 1 लेवल 2, इसमें हमें क्या ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो हमें एग्जाम में क्या बोल सकते हैं, वो हमें हेल्प कर सकती है। तो वो भी हम देखेंगे, तो वो भी करेंगे। तो उससे पहले कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, चतुर्भुज पढ़ा था। उसमें काफी सारे चतुर्भुज पढ़े तो, और मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया भी था। तो पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका इधर आ रहा होगा। तो इसका आंसर होगा जी। तो अब हमने चतुर्भुज तो कंप्लीट हो चुका है, इसका जो कल वाला क्वेश्चन था उसका आंसर भी देख लिए। अब हम आज पढ़ेंगे क्या, आपको एक हिंट देता हूं, आप बताना इस चैप्टर का नाम क्या है। पृथ्वी क्या है? क्या है पृथ्वी? करेक्ट, गोल। तो अगर मैं इसको 2D में लिखूं तो गोल क्या होता है? 2D में वृत्त। आज हम पढ़ेंगे वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। इसके बारे में आज पूरा पढ़ने वाले, पूरा इसी वीडियो में, कोई पार्ट नहीं बनेगा, बस इसी वीडियो में आपको पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहना, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले छोटे से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से वृत्त क्या होता है वो देखते हैं। एक बिंदु है और दूसरा बिंदु किसी निश्चित दूरी पर स्थित है, मान लो डी है। तो वो जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, वो इस बिंदु से निश्चित दूरी पर ऐसे चक्कर लगाता है। इसका ऐसे क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा होगा। ये चक्कर लगाता है, ये ए, मतलब ए, ओ और ए। तो ए बिंदु है वो ओ के निश्चित दूरी पर चक्कर लगाता है। तो अगर ये दूरी निश्चित है तो इस चीज को क्या कहते हैं, या इस आकृति को क्या कहते हैं? इस आकृति को वृत्त कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। और इस दूरी को आर, त्रिज्या कहा जाता है। यहां तो समझ आ गया, यहां तो पता चलेगा कि वृत्त क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है, पहली बात। अब देखो, अगर कोई भी जो बाहर वाली सरफेस होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको या तो परिमाप बोलते हैं और इसको परिधि भी बोलते हैं। किसको? जो बाहर वाली सरफेस है ना, इसको बोलते हैं परिमाप बोलते हैं और परिधि भी बोलते हैं। अगर परिधि पे कोई दो बिंदु हो और वह केंद्र से होके गुजरे तो इस को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा क्या होती है? वो केंद्र से होके गुजरे जरूरी नहीं है। जीवा क्या होगी? परिधि पे दो बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। लेकिन अगर वो जीवा केंद्र से होकर गुजरे तो उस जीवा को व्यास बोलते हैं। तो ये हमारी जो जीवा नहीं है, ये हमारी व्यास है और जीवा ये है। ये जीवा तो है लेकिन इसका प्रॉपर नाम क्या है? इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम है व्यास। अब देख पा रहे जो आपका व्यास है, इसको डी से दिखाते हैं। जो व्यास है उसमें क्या है? 1, 2 त्रिज्याएं हैं। तो व्यास आपका क्या होगा? डी आपका क्या होगा? 2r होगा। तो यहां तक समझ आया कि वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है और परिधि और परिमाप क्या होता है। यहां तक समझ में आया? एकदम क्लियर है। चलो अब और देखो चीजें थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि वृत्त की परिधि या परिमाप कितना होगा, तो उसका मान होता है 2πr। r आपकी त्रिज्या, तो इसका मान होगा 2πr। यहां तक क्लियर? चलो तो पहले इसको थोड़ा इसको नोट कर लो, फिर आगे इस पे और चीजें हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक वृत्त है ना, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं। क्या हो रहा है? बन नहीं रहा। ठीक है, अच्छा
तो वृत्त है ना, तो मान लो ऐसे ये ए और बी, अगर मान लो ऐसे परिधि पे दो बिंदु हो तो इस दूरी, इसको क्या बोलते हैं? इसको चाप बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं? ये होगा चाप, मतलब वृत्त का एक छोटा खंड, छोटा भाग, वृत्त की परिधि का, क्या वृत्त की परिधि एक छोटा भाग, उसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे? लघु चाप, और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? वृहद चाप। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, ये क्या है? थीटा, ये आर। तो कोण क्या होता है? होता है चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या। चाप को एल से दिखाते हैं, त्रिज्या को आर से, और कोण को थीटा से। एल क्या होगा? आर थीटा। ठीक है, और कई किताबों में इसको क्या लिखा जाता है? 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री। कई किताबों में ये लिखा जाता है, लेकिन ये दोनों सेम ही है। ये चाप होता है, इसकी लंबाई भी है। यहां तक समझ में आता है? ठीक है, चलो अब आपको पूछ ले कि वृत्त का क्षेत्रफल बता दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल आज जैसे आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको पता, लेकिन कोई पूछ ले कि भैया इसका क्षेत्रफल, भैया सर जो भी है, कि इसका क्षेत्रफल बता दो, तो इसका कैसे बताओगे? ये कुछ टुकड़ा है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या बोलते हैं? पहले तो इसका नाम होता है त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्यखंड बोलते हैं। ऐसे टुकड़े को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री बोलते हैं। इसको क्या है? त्रिज्यखंड बोलते हैं। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पहले इसको लिख लो, फिर आगे और डिस्कस करते हैं। जल्दी से लिख लो, फटाक से, एकदम फुर्ती से लिख डालो, बस लिख डालो, मजा आ जाएगा। फुर्ती से लिख डालो। मैं आपको एकदम बेसिक से बेसिक समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक समझेंगे हम, आराम से करेंगे चीजें, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। चलो देखो, त्रिज्यखंड को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। त्रिज्यखंड क्या है? एक ऐसा छोटा सा भाग है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये थीटा है, ये आर, ये आर, और ये आपको पता ही है क्या है इसका मान? पाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। पहले इसका क्षेत्रफल देखो। क्षेत्रफल की बात आई ना, हमने कैसे निकालेंगे वो समझो। पूरे का क्षेत्रफल कितना था? पूरे जो आपका वृत्त था कितना था? कितना था? करेक्ट, पाई आर स्क्वायर। हमें कितना चाहिए? हमें सिर्फ थीटा कोण का चाहिए, तो इसको थीटा बट्टे 360 डिग्री से गुणा कर दो। तो पूरे का कितना था? पाई आर स्क्वायर, और हमें सिर्फ थीटा का चाहिए, थीटा का चाहिए, उतना गुणा कर दो। तो इसका क्या आएगा? क्षेत्रफल आ गया किसका? त्रिज्यखंड का। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी मैंने बता दिया कि कैसे आया है। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब देखो अब ये तो मान लो ये तो था क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तो क्या था? लघु था। एक बड़ा वाला भी था ना। तो अगर मान लो आपको पूछ लेते वृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस दिस कर दोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। उसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना कि हमारे पास छोटे का तो है ही, अगर पूरे त्रिभुज में से छोटे का घटा दूंगा तो क्या बचेगा? वृहद त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बचेगा ना। तो बस इतना करने, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। ठीक, इस पूरे को तो त्रिज्यखंड बोलते हैं, लेकिन अगर इतना सा छोटा सा भाग त्रिज्यखंड का त्रिभुज निकालूं, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज निकालूं, तो बचे हुए भाग को बोलते हैं वृत्तखंड। बचे हुए भाग को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो देखो। आप भी देख सकते हो कि पहले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। उसमें से अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, पूरा क्षेत्रफल इतना है, उसमें से वृत्त का घटा दूं तो आ जाएगा। अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं रुका हुआ हूं, बताओ, देखते हैं कितना वो आता है। करेक्ट, क्या? 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा, आर थीटा, और ये आपका थीटा बहुत छोटा होगा तो सिर्फ आपका ये बन जाएगा थीटा। अब हम ये क्या लघु वृत्तखंड, ये छोटा है ना लघु। आप पूछ रहे वृहद वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करोगे, इतना हमें पता है और बचे हुआ पूछा जाए तो क्या करोगे। वृत्त का क्षेत्रफल इतना है पूरा पाई आर स्क्वायर, उसमें से लघु का घटा दूंगा तो क्या बचेगा बताओ, करेक्ट वृहद का बचेगा। तो बस वही बात है, ये हमारे ने कंप्लीट कर लिया कि लघु वृत्तखंड, वृहद वृत्तखंड, त्रिज्यखंड क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, सारा हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो इनको लिख लो, पहले हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं 1 मिनट आप इस स्क्रीन से हटा हूं तो आप इसको लिख लो, फिर मैं आप स्क्रीन पे वापस आ जाऊंगा। वैसे आपको दिख तो सब रहा है, एकदम ढंग से दिख रहा है, बढ़िया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला गया है 3 अरेखीय बिंदुओं से होकर खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या होंगी। ऑप्शन है अनगिनत, 2, केवल 1 और 3। 3 हमें ऐसा रेखीय बिंदु दिए और बोला है कि इनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बताओ। चलो बता दो, जल्दी से बता दो, मजा आ जाएगा। वेरी गुड, सिंपल था। क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। कैसे, समझो। ये तीन बिंदु हैं, तो इससे एक ही तो वो मान लो वृत्त जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा अजीब सा बन गया, हाँ ऐसा मान लो, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो एक ही तो जाएगा, दूसरा कहां डाल दोगे, कैसे डालोगे। बिंदु एक ही होगा, बिंदु कभी बदलेगा नहीं। अगर मान लो इतनी दूरी ले जाने पे मेरा वृत्त बन रहा है, तो अगर थोड़ा सी भी छोटा लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त नहीं रहेगा वो, तो सिर्फ एक ही बन सकता है। वेरी गुड, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं में से खींचा जाने वाला रेखाखंड कहलाता है। बता दो, क्या वो केवल व्यास होता है, या केवल जीवा होती है, या व्यास और जीवा दोनों, या त्रिज्या होती है। ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल है। अरे यार कब सुधरोगे, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं केवल जीवा होती है। क्यों भाई, अगर वो केंद्र से गुजर जाए, तो उसको व्यास नहीं बोलते हैं क्या, दोनों होगी ना, व्यास और जीवा दोनों होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। समझ गए, आ गए ना। चलो अब आगे देखते हैं चीजें। अब देखो, हम देखेंगे उभयनिष्ठ, उससे पहले थोड़ी चीजें और देखते हैं। मान लो एक त्रिभुज है ये वाला, तो ये रेखा इसको स्पर्श करके जाती है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, और इस जहां पे स्पर्श करती है, मान लो ए पर स्पर्श करती है, इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श बिंदु, ठीक है। ये एक रेखा है, वो इसको क्या कर रही है, काट रही है, तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको, छेदक रेखा। और इसको एक नाम और बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी क्यों, ये काट रही है। तो पहले 2 चीज समझ लो कि जो वृत्त है उसको स्पर्श करके जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, और बिंदु को स्पर्श बिंदु। और इसमें जो वृत्त को काट है उसको बोलेंगे छेदक रेखा। मान लो ये कुछ भी सी है, मतलब सी है और ये डी है, ठीक है, तो ये इसकी बिंदु है। तो छेदक रेखा, स्पर्श रेखा समझ में आ चुकी है आपको। चलो पहले इसको भी लिख लो, फिर आगे देखते हैं। स्पर्श रेखा लिख लो और आपकी छेदक रेखा लिखो क्या होती है, लिख लो दोनों। जल्दी से लिख लो, एकदम फटाक से लिख लो, टाइम मत लगाओ इनमें। करें आगे, बढ़े, चलें,
कुछ तो करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया छेदक रेखा और स्पर्शिका क्या होती है। अब है उभयनिष्ठ स्पर्शिका की संख्या। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या में ज्ञात करनी, की संख्या में ज्ञात करनी। तो एक मैं आपको करके बताता हूं। ये मानो दो त्रिभुज है, सॉरी दो त्रिभुज का नाम आ रहा है, दो वृत्त है, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्शिका कितनी हो सकती है? पहले आप बताओ, देखते हैं आपको कुछ नॉलेज है या नहीं इसका। देख लेते हैं किसको नॉलेज है किसको नहीं है। करेक्ट, 4। कैसे? एक तो ये स्पर्शिका हो सकती है, ऐसे ही एक ये भी स्पर्शिका, और दो कौन सी? बिल्कुल ये वाली, और ऐसे ही आपकी ये वाली। तो जो ऐसे होती है ना, जो एकदम सीधी होती है, इसको बोलते हैं सीधी उभयनिष्ठ रेखा। सीधी उभयनिष्ठ रेखा, इसको सीधी उभयनिष्ठ रेखा बोला जाता है। एकदम ऐसे सीधी होती है, और ऐसे आड़ी होती है ना, टेढ़ी, उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक। तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा। तो हमने क्या सीखा कि अगर दो त्रिभुजों की एकदम सीधी स्पर्श करती है ऊपर ऐसे, उसको सीधी उभयनिष्ठ रेखा, और ऐसे आड़ी अगर कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा। और हमने एक चीज और समझी, अगर दोनों जो आपके त्रिभुज है, सॉरी दोनों आपके जो वृत्त है, त्रिभुज बार बार नाम आ रहा है लेकिन वृत्त है, समझ लेना, कई बार हो जाता है। दो वृत्त है, अगर दोनों वृत्त दूर दूर है तो उनमें उभयनिष्ठ स्पर्शिका कितनी होगी? कितनी होगी? 4। लेकिन अगर वो दोनों वृत्त ऐसे चिपके हुए हो, कैसे हो? चलो वो देख लेते हूं, मैं लिखता हूं काफी सारे, ये समझ में आएगा। पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो कि उभयनिष्ठ स्पर्शिका, तिर्यक स्पर्शिका क्या होती है। फिर हम इसके जो 6 एग्जाम्पल और होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के रूप में दूंगा, आप बताना, फिर हम करेंगे, तभी मजा आएगा क्वेश्चंस में, तभी मजा आएगा इस चैप्टर में। लिख लो पहले इसको। और अगर आपको वीडियो रियल में पसंद आ रही है, आपको हमारी जो मेहनत कर रहे हैं वो रियल में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कर देना, और चैनल को विजिट भी कर लेना। हमने पेपर डाल रहे हैं अभी, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और नए पेपर भी, मॉडल पेपर भी आने वाले हैं 21 तारीख से। तो आपके लिए सब इस पे इंतजाम है, रीड से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे चीजें छूटने वाली नहीं है। लिख लो, लिख लिया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे आपके क्वेश्चन देखते हैं। पहला, ऐसे मानो दो जो त्रिभुज है वो स्पर्श कर रहे हैं ऐसे, सॉरी दो आपके वृत्त है वैसे बाहरी स्पर्श कर रहे हैं, तो इसको वृत्त समझ लेना, थोड़ा सा गंदा मजा है। दूसरा, ऐसे दो वृत्त है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तीसरा, ऐसे दो वृत्त हैं जिनका सेंटर एक ही है। चौथा, ऐसे दो वृत्त हैं जो आंतरिक रूप से स्पर्श करें। बताओ इनका क्या क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी बताओ। पहले से स्टार्ट करना है, पहले से स्टार्ट करेंगे। कर लो पहले, चारों कर लो, फिर हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। 1 बाय 1, एक के बाद एक देखने वाले हैं। पहले इसको, फिर इसको देखने वाले हैं, और इनको एकदम खत्म कर लेंगे, एकदम आराम से समझ लेंगे कि उभयनिष्ठ रेखा अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, ये बोनस मार्क का लड्डू क्वेश्चन है, ये आपको इसलिए दिया गया ताकि आपके नंबर आए, तो आप नंबर लो यारो, लो चैंपियंस। पहला हो गया, कितना आंसर? करेक्ट, 3। अब कई बच्चे सर 2 ही तो है, 1 2, तो इधर भी देखो, एक ये भी तो है उभयनिष्ठ, तो कितनी स्पर्शिका? 3 स्पर्शिका। दूसरा 2 आंसर सही है, एक ये होगी और एक ये होगी। ये वाले तो उभयनिष्ठ नहीं है, ये वाले तो क्या है, इसको काट रही है, तो इसका आंसर क्या है? 2 इसमें उभयनिष्ठ रेखाएं
तीसरा करो, है क्या तीसरे में कोई उभयनिष्पर्शक है? करेक्ट नहीं है, कहां बनाओगे आप, इसमें तो बन ही नहीं सकती। तो अब यहां पे एक बात और समझो, दो वृत्त हो ना, अगर उनका केंद्र समान हो तो उन दोनों वृत्त को क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। इसको मैं यहां पे लिखता हूं, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अगर दो वृत्तों का केंद्र समान हो तो उसको सकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है। तो इसमें स्पर्शरेखा उभयनिष्ठ 0 है। चौथा करेक्ट, एक कौन सी? ये वाली। तो चारों को नोट कर लो, मतने में पेन में शाही बढ़ लेता हूं, शाही खत्म हो रही है। लिख लो जल्दी लिख लो इनको, फिर आगे हम और चीजें सीखेंगे समझेंगे। का थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो मैंने सोचा कि लास्ट आ गया तो अब इसको साथ में करवा दूं ताकि आपको फायदा मिल जाए। करें क्या करें आगे, चलो देखते हैं। अब हमने क्या सीखा था कि उभयनिष्पर्शकों की संख्या कैसे निकालनी है। अब हम सीखेंगे जो उभयनिष्पर्शिका निकालने उनकी लंबाई कितनी होगी वो कैसे निकालें। ऐसे मान लो दो त्रिभुज है, ये वाला सॉरी दो वृत्त है, ये वाला एक तो उभयनिष्पर्शिका ये वाली है और एक ये वाली है, थोड़ा सा हाँ ऐसा, मतलब ये वाले। तो अगर मान लो आपकी जो सीधी उभयनिष्ठ रेखा होती है, सीधी उभयनिष्ठ रेखा, उसका मान देखो क्या होगा, d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 क्या है? इसकी त्रिज्या। R2 क्या है? इसकी त्रिज्या। और d क्या है? इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? d बोलेंगे। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को d है तो d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होगी? जो सीधी स्पर्शरेखा है इसकी लंबाई होगी। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि तिर्यक की क्या होगी, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई क्या होगी, तो वो हो जाएगी d² प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तिर्यक उभयनिष्ठ d पता है आपको, d तो यही है और R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये सीधी उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई और ये तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई लिख लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और मेरे पास भी क्वेश्चन है तो देखते हैं अभी। और ये आपका माइनस ही है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस। क्वेश्चन दूं क्या? मान लो R1 आपका 5 है और R2 मान लो 7 है। चलो मैं इसको क्वेश्चन बनाता हूं एक, अच्छा मुझे दिमाग आ रहा है। तो क्वेश्चन है, दो वृत्त है, ये वृत्त कब बनना सीखेगा दो वृत्त है वो स्पर्श कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो इसकी जो त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की 7 सेंटीमीटर। पहले तो मुझे ये बता दो कौन कौन सी इसमें उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं होंगी, पहले ये बता दो और कितनी होगी, फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं। क्या 2? नहीं 3 सही है। 3 ऊपर से, एक तो ये वाली होगी और 2 सीधी उभयनिष्ठ रेखा होगी। तो हमें क्या है, सीधी उभयनिष्ठ रेखा की क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करनी है। जल्दी से बताओ, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर आएगा। फॉर्मूला बता रखा, मान रखो आंसर आएगा एकदम, बोलते फटैक से आएगा, फटैक से।
वाह, आंसर भी आने स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। चल, सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला था, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब डी क्या था, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 5 और 7 12, 12 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, कुछ भी घटा दो, 2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा 144 माइनस 4 140। तो 140 का रूट आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। और जो भी आपको इकाई दे रखी है, मानो सेंटीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। तो ये आपका क्वेश्चन था, लिख लो, आंसर लिख लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, मध्यम मध्यम आगे बढ़ेंगे। करें, चलो भाई, अब आगे वाले चीजों पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वृत्त के गुणधर्म, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज लेंगे वृत्त की, तो उसको बोलते हैं वृत्त के गुणधर्म। जिसने गुण किए उनके धर्म देखते हैं। बड़ा गंदा जोक था, ठीक है फिर भी चलता है। चलो, अगर मान लो एक वृत्त है, एक मान लो जीवा है, जीवा समझ गए ना ये वाली, और ये आपका क्या केंद्र ओ है। अगर केंद्र से जीवा पे अगर क्या डाला जाए, समकोण डाला जाए, लंब डाला जाए, तो ये जो लंब है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। मान लो ये सी है, तो ए सी और बी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाए, तो वह लंब दोनों मतलब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो पहला ये है, लिखो, ठीक है, पहला। दूसरा देखो, पहला हो गया, इसको मिटा देता हूं। दूसरा, अगर मान लो कोई स्पर्श रेखा है, तो छेदक रेखा हो गई, या ये स्पर्श रेखा है, मान लो ये स्पर्श बिंदु ए है। अगर इन दोनों को, अगर ये है ना, स्पर्श रेखा पे हमेशा ही क्या बनेगा, लंब बनेगा। केंद्र हमेशा ही स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु पर क्या बनेगा, लंब बनाता है। ये भी याद रखना, क्या, जो आपकी स्पर्श रेखा है उसके स्पर्श बिंदु पर केंद्र से डाला गया जो केंद्र से जो रेखा होती है वो हमेशा क्या बनाती है, लंब बनाती है। ये आपका दूसरा पॉइंट, इसको भी लिख लो, लिख लो अपनी भाषा में लिख लो, मैं आपको समझा रहा हूं क्या है। चलो आगे देखें, बड़े आगे, चलो तीसरा, अगर वृत्त में आपका ये क्या है, ये आपका है व्यास, तो अगर व्यास ऐसे 2 बिंदु मिलाऊं मैं, तो ये हमेशा ही समकोण बनेगा। वो कहीं पे भी, परिधि पे, यहाँ पे व्यास के दोनों बिंदु पे ऐसे अगर मैं एक त्रिभुज, ये हमेशा ही क्या बनेगा, समकोण बनेगा। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, वो जो जीवा है वो हमारी क्या होनी चाहिए, व्यास होनी चाहिए। इसके अलावा होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो लिखो जल्दी से कि व्यास के दोनों बिंदु से अगर किसी परिधि की तीसरे बिंदु मिला जाता है, तो दोनों रेखाएं के बीच का कोण समकोण होगा। चौथा देखो, चौथा आपसे पूछता, मान लो ये आपका क्या केंद्र है, केंद्र से समान जो ये मान लो ये 2 जीवा है, बी ए सी डी। अगर मान लो ए बी और सी डी जीवा दोनों की लंबाई बराबर है, तो ये बताओ कि केंद्र से क्या ये समान दूरी पर होगी। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या ये केंद्र से समान दूरी पर होगी। सिंपल सा आंसर बताओ मुझे, हाँ या ना। सही है, होगी, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो यहां पे कोई रेखा होगी, वो यहां पे भी होगी, सेम दूरी होगी, तो ये दोनों जो 2 समान लंबाई की जीवा होती है वो केंद्र से समान दूरी पे होती है। नॉर्मल सी बात थी, ये बात थी, लिख लो। चलो
पांचवा देखो, ये मान लो आपका एक वृत्त है, ये आपकी एक जीवा है। तो इससे अगर मान लो यहाँ पे ऐसे दोनों रेखाखंड मिलाए जाए एक ही तरफ, कितने भी 5 मिला दो 6 मिला दो, अगर ये कोण थीटा ना, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, मतलब सारे कोण एक ही बराबर होंगे अगर किसी जीवा से एक ही तरफ के बिंदु से ऐसे बनाए गए हैं। तो ये सारे कोण क्या होंगे, थीटा होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये आपका काम आगे आने वाला है, तो लिख लो इनको भी। और भी आपकी प्रॉपर्टी में धीरे धीरे बता रहा हूँ, सभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। कुछ प्रॉपर्टी मैं छोड़ भी रहा हूँ क्योंकि वो काम की नहीं है, काम की होगी वो सारी बता दूंगा, उसमें कोई भी इंटरफेस नहीं आने वाला। चलो पांचवी होगी ना, छठी देखते हैं। अगर मान लो एक वृत्त है, तो अगर मान लो ऐसा है अपने पास एक ऐसा त्रिज्या खंड है, तो अगर मान लो ये वाला कोण x है ना, तो ये वाला कोण हमेशा 2x होगा। क्या बोला मैंने, ऐसे त्रिज्या खंड है ना, तो अगर ये वाला कोण x है, ये मान लो AOB और ये C मान लेते हैं, तो ACB अगर परिधि पर जो बनाएगा कोण, ये आपका क्या मान ले, ये आपका एक है, मान लो वो ऐसे भी मान सकते हो, जीवा मान लो, ये भी बुलाई, ये जीवा से मान लो एक तो आपका परिधि पर बनाया गया कोण है ना, वो हमेशा ही आधा होगा केंद्र पर बनाए गए कोण से, केंद्र पर बनाए गए कोण से हमेशा ही वो क्या होगा, आधा होगा। तो ये x है तो ये हमेशा ही 2x होगा। अगर मान लो ये x है, ये क्या होगा x/2, इससे तो हमेशा ये आधा होने वाला है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आएगी, आगे वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। तो इसको स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 10 स्टार जितने भी लगाना चाहो लगा लो। आगे बढ़े, चलो छठी हो गई, लिखते जाना मेरे साथ साथ। सातवां, यह त्रिभुज है, तो एक मान लो आपकी ये है एक जीवा और एक जीवा ये है, ये AB है, मान लो CD है और ये बिंदु O है। तो इनमें एक रिलेशन होता है OA इंटू OB किसके बराबर होगा, OC इंटू OD। मैं इनके क्या बोलते हैं, इनके मैं डेरिवेशन बता सकता हूं कैसे आया, लेकिन डेरिवेशन में क्यों टाइम वेस्ट करना, हमें तो बस क्वेश्चन करना है। डेरिवेशन करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। अभी हम क्या करें, अभी हम चीजों को शॉर्ट में सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम एग्जाम में नंबर ला सके। तो ये इसका एक क्या होता है, संबंध होता है OA इंटू OB और C इंटू OD। दो जीवाएं हैं, कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लंब है, कोई जरूरी नहीं है, कितना भी कोण हो सकता है, कोई जरूरी नहीं लंब ये काटे ना ना, कुछ भी हो सकता है कोण, उसका संबंध ये होने वाला है। लिख लो इसको अभी। चलो आठवां, अगर मान लो एक त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त है, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है ना, अगर उससे अधिकतम कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, आप बताओ, आइडिया से बताओ मुझे कितनी खींची जा सकती है। कितनी, 2, सही है। कौन सी, एक तो ये हो सकती है और ये हो सकती है, इसके अलावा कोई स्पर्शिका नहीं खींची जा सकती। अगर मान लो मैं छोटा भी खींचूंगा, आप मान लो यहाँ पे खींचा तो नहीं खींच रहे, वो आपकी क्या बन जाएगा, वो आपका ऐसे छिद्र रेखा बन जाएगी। तो ये मान लो B है, यहाँ पे कट करे, यहाँ पे C पे कट करे, तो ये जो दोनों स्पर्श है जो लंबाई है वो हमेशा ही समान होगी। क्या बोला, दोनों स्पर्श है जो लंबाई है वो हमेशा ही क्या होने वाली है, समान होने वाली है। ये भी लिख लो। जल्दी से लिख लो, जल्दी से, इंतजार मत करो, एकदम फास्ट हो जाए। जब स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्या टेंशन है लिखने की, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में स्क्रीनशॉट सारों को मिला देने, PDF बना लेना, थोड़ा स्मार्ट बनो यार। चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इन 9वीं प्रॉपर्टी, ये मान लो एक वृत्त है, एक मान लो ये एक स्पर्शिका इसकी, ये मान लो B है, और दूसरी दो इससे एक छिद्र रेखा खींची, ये C है, मान लो ये D है। तो इनके बीच में रिलेशन होता है, जो AB का होल स्क्वायर होता है वो AC इंटू AD के बराबर होता है। AB का जो स्पर्शिका का होल स्क्वायर होगा वो इनके जो छेदक
रेखाएं हैं, सॉरी ऐसे क्या, BC और BD, BC और BD के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे सीधे ही, आपको रीड में दिमाग ज्यादा नहीं लगाने, सीधा क्वेश्चन आएगा। इसका मान, मान लो इसका मान दे दे, इसका मान दे दे, इसका मान दे दे, मान लो किसी का, इसमें से किसी का एक का पूछ ले, तो सीधा आपको चीजें दी जाएगी, टेंशन मत लो। रीट में बहुत बहुत सिंपल चीजें आती है। जब मैं इसका एनालिसिस बताऊंगा रीट में क्या चीजें आती है, आप सुन के चौंक जाओगे कि इतना सरल आता है, बिल्कुल आता है। तो बस आप पढ़ाई करते रहो, पेपर लगाते रहो। अभी पेपर लगाने का टाइम है, वो करते रहो। चलो आगे देखो। ऐसे मान लो ये दोनों ही, इससे खींचेंगे दोनों ही रेखा, मान लो छेदक रेखा हो, ये मान लेता हूं मैं E, ये F। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, BC इंटू BD बराबर BE इंटू BF। ये इनके बीच में होगा संबंध होने वाला है, ये इनके बीच में संबंध होगा। ये आपका शायद 10 हुआ है। ग्यारहवा देखो, ये मान लो आपका एक वृत्त है, ये इसकी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये बिंदु एक है, एक मान लो एक से एक त्रिभुज है ऐसा, कैसा है, ऐसा त्रिभुज है, ये स्पर्श बिंदु है ए वाला, ये मान लो B है, ये C है। तो ये जो ये वाला कोण होगा ना, ये वाला मान लो x है, तो ये वाला कोण भी x होगा। अगर मान लो ये वाला कोण y है, तो ये वाला भी y होगा। इसमें बात क्या ध्यान रखा, एक बिंदु क्या होगा आपका, स्पर्श बिंदु होगा, ये ध्यान रखना, ये मत भूल जाना। तो ये वाला जो कोण होगा ना, अगर वो x है, स्पर्श रेखा और इस जो त्रिभुज की जो रेखा है इसके बीच का कोण, ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। तो ये आपकी 11 नंबर थी, लिख लो इसको भी। सभी के प्रूफ करवा सकता हूं, लेकिन अगर प्रूफ कराने लगा तो एक एक में 10-10 मिनट लग जाएंगे, और अभी इसी वक्त रीट इतना नजदीक होते हुए वो 10 मिनट बहुत कीमती है, उनको बर्बाद नहीं करेंगे। उनको क्वेश्चन में लगाएंगे ना, क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, क्या दिक्कत, मजा तो उसमें आएगा। चलो आगे देखो, 12वां लास्ट है लेकिन कमजोर नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो ऐसे, मान लो आपके पास ऐसे मान लो आपके पास दो वृत्त हैं, एक दूसरे को वो कट कर रहे हैं, ये आपके मान लो एक C2 C1, ये आपके दो केंद्र हैं। तो इनको अगर मिलाऊं, तो अगर इन दोनों को अगर मान लो इन दोनों बिंदु को मिला के कोई रेखा खींचूं, तो वो इसको दो समान भागों में बांटेगी। मान लो पूरी दूरी d है, तो ये भी d/2 होगा और ये भी d/2 होगा। तो समान भागों में इनको क्या बोलती है, बांटती है, वो समकोण है, ठीक है। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, बढ़िया प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो इन दोनों बिंदुओं अगर इस पे डाला जाए, लंब डाला जाए, तो ये दोनों को समान भागों में बांटेगी। यहां हमारी त्रिभुज के गुणनखंड खत्म होते हैं, वो त्रिभुज की सारी जो थ्योरी थी, थ्योरी वाला पार्ट था, वो फिनिश हो गया। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, करने के लिए सिर्फ मजा ही मजा है। तो बस पहले इसको लिख लो, फिर हम मजा ही मजा करने वाले हैं। मेरे पास क्वेश्चन की भरमार है, क्वेश्चन बहुत है अपने पास, टेंशन मत लेना, मजा आएगा। करें, चलो। तो आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या बोला है, दिए गए वृत्त में थीटा का मान बताओ, दिए गए वृत्त में थीटा का मान ज्ञात करो। तो बता दो
क्या 35 होगा, क्या 45 या 55 या 65? किसका आंसर होने वाला है बता दो। 5 सेकंड और ले लो, इसमें क्या है। वैसे सिंपल सा आंसर आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, मतलब आपको पता है। चलो देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे वृत्त दिया गया है और ये आपका एक जीवा दी गई है डीसी, एक त्रिभुज ऐसा है इसके साथ बना है और एक त्रिभुज ऐसा बना है। ये आपको ये 45 पूरा है, ये 40 है, ये थीटा है और आपको पूछा है थीटा क्या आएगा। तो देखो थीटा निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं अगर ये निकाल लूं तो क्या फायदा होगा। इस त्रिभुज में देखो ये निकाल लिया, ये पता है, 2 पता तो तीसरा निकाल सकता हूं। ये कितना होगा 40। क्यों होगा आप पूछोगे, किसको पता चला। सही बात है, एक ही जीवा है ना डीसी, उसको एक ही तरफ बने कोण सारे क्या होंगे बराबर। तो ये 40 तो ये भी 40 होने वाला है। तो 40 और 80 कितना होगा 85 और 40 कितना होगा 125। तो ये कितना होगा 180 माइनस 125 मतलब 55। सिंपल सा आंसर था ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बस आपको ऐसे ही वो क्वेश्चन छुटकू पूछने वाला है, घबराने की इसमें कोई भी आवश्यकता कहीं नहीं है। वृत्त का व्यास है AB, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। P वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है। यदि POA 120 है तो PBO का मान ज्ञात करो। तो PBO का मान ज्ञात करो, मैं वेट कर रहा हूं। आई एम वेटिंग, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा मेरे चैंपियंस, मेरे चार्मिंग चैंपियंस, हमारे चैंपियन। हमारे चैनल में सिर्फ चैंपियंस पढ़ते हैं। क्या आप अपने आप को चैंपियंस मानते हो? तो बताओ आंसर। चैंपियंस तो वही होते हैं जो आगे रहते हैं सबसे। चलो बढ़िया है लगभग। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, एक त्रिभुज है, AB क्या है व्यास दे रखा है और एक बिंदु P कुछ यहां पे है और O आपका ये है। तो ऐसा है, ये वाला मान दे रखा है 120 डिग्री और हमें क्या पूछा है, ये वाला कोण हमें पूछा है PBO, ये O है, हमें PBO पूछा है। सिंपल है, कैसे समझो। ये 120 है, ये कितना है 120, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 60 होगा। इसमें कोई 2 राय है, 1 भी राय है, 2 राय है, कितनी भी राय है बता दो। कोई 2 राय नहीं है, एकदम करेक्ट। चल अब देखो ये R है और ये भी क्या है R है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण, मतलब ये और ये कोण क्या है बराबर है। मान लेता हूं मैं x है, तो अब मान निकाल सकते हैं x का। कैसे, सही कैसे समझ गए। त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है 180। तो x प्लस 60 कितना हो जाएगा 180। तो 2x कितना आएगा 120 और बाद में x कितना आ जाएगा 60। तो ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। तो क्या हो गया, तीनों ही क्या होंगे, ये तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज बन गया। अगर मान लो इसकी कोई लंबाई भी पूछ ले तो सीधा बता सकते हैं क्या आएगी R आएगी। तो इतना प्यारा क्वेश्चन था, मतलब पूछा इतना ही था, लेकिन मान लो कोई लंबाई भी पूछ ले इसकी PB की, बता सकते हैं R आएगी। लिख लो इसको। और आपका जो 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई केंद्र से समान पार्श्व, केंद्र से
समान पार्श्व में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। समान पार्श्व मतलब एक ही तरफ 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो उनकी बीच की दूरी बतानी है। जो जीवा है वो दो जीवाएं हैं, उनकी बीच की दूरी क्या होगी ये हमको बतानी है। होमवर्क आप होमवर्क करके लाना, सोच के लाना कि 2 क्यों नहीं हो रही, करके लाना, ठीक है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन था, मैं इसको कल बताऊंगा, करके लाना इसको। अरे ये पता करके आना कि 2 है तो क्यों है, और 2 नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर मान लो 2 नहीं है तो कितनी है वो भी पता करके लाना कल। ये आपका आज का होमवर्क है, लिख लो इसको। आगे देखेंगे, लिख लिया हो तो आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उसी वृत्त की जो जीवा मध्य बिंदु से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो उसके में लंबाई बतानी है। तो बता दो, 6 नंबर क्वेश्चन है, बता दो इसको, जल्दी से बता दो। एक मिनट आप बता दो, करो इतने में मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा खराब हो रखी है ये। मार्कर ढंग से नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। चलो देख लेते हैं। ऐसे एक मान लो एक वृत्त है, एक रेखा है जो से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, और ये आपकी 24 सेंटीमीटर है, और एक दूसरी जीवा है वो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यहां तक समझ में आता है। अब देखो केंद्र है ये, केंद्र से अगर किसी भी जीवा पर हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, दोनों भागों को समान समान भागों में बांटती है, इतना पता है, ठीक है। ये क्या होता है, त्रिज्या आर होती है। अब आर का मान कैसे निकालेंगे, ये क्या आपका एक समकोण त्रिभुज जिसका आपको लंब पता है और आधार पता है, तो इसका मान आएगा 13। मैंने आपको बताया था, त्रिक बताया था, 12 13 12 5, ये 13 आ गया। अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है। अब मुझे ये पता है और एक ये भी पता है, ये कितना है 13, और ये जितनी भी लंबाई उसका आधा है। तो अगर मैं इसको निकाल लूं और इसका डबल कर दूं तो पूरा आ जाएगा ना। तो कैसे, ये 13 ये 12, ये कितना होगा 5 होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5, तो कितना आएगा 10 इसका आंसर आएगा। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, किसी वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है, 2 समान भागों में बांटता है, तो ये 2 समान भागों में बांटा, और एक ये समकोण त्रिभुज बनाया, तो यहां पर पाइथागोरस भी यूज हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। अब इसमें तो इसने इसकी लंबाई पूछी, कई बार वो सिर्फ त्रिज्या पूछ ले, यहां तक रुक जाए, कई बार वो आगे और भी चीजें पूछा जा सकता है। मान लो त्रिज्या दे दे आपको और ये दे दे, और आपको पूछ ले कि ये मतलब कितनी दूरी पे है, जो केंद्र से है ये जीवा कितनी दूरी पर है, तो क्या करना होगा, आधा करना होगा, फिर ये पता है ये निकालना होगा। ऐसे इसमें कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 था, लिख लो जल्दी से फटाक से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 को शुभारंभ करते हैं उसका, लिख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, ए बी और ए सी वृत्त की 2 जीवाएं हैं, बी तथा सी पर स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती है, बी तथा सी पर स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती है, बी ए सी 54 डिग्री है, बी ए सी 54 है, तो बी पी सी का मान क्या होगा। ये आपका एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, बता दो। अगर मान आपने एसएससी क्वेश्चन कर ही लिए, फिर रीट के क्वेश्चन तो सिंपल है उससे, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो रीट में वृत्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला और गलत नहीं होने वाला, अगर आपको सिली मिस्टेक ना करो।
जल्दीबाजी ना करो तो। करें क्या बता देना मुझे जब भी करना हो, अपन तो तैयार है। चलो, उससे पहले एक प्रॉपर्टी समझ लो, सातों क्वेश्चन जाने से पहले। अगर मान लो मैंने बोला था कि अगर किसी बाह्य, जो आपका बाह्य बिंदु है, अगर उससे स्पर्श रेखा दो खींची जा सकती है, और ये दोनों स्पर्श रेखा लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो अगर मान लो इसको मैं केंद्र से जोड़ दूं, अगर मान लो ये कोण थीटा है तो ये कोण 180 माइनस थीटा होगा, तो दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होने वाला है। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था एक बिंदु है ए, तो एक जीवा है ए बी, एक बी सी, सॉरी एक ए सी, और एक बाहर बिंदु पी है जो इस पे क्या है, बाहर बिंदु पी है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा कम। इस पे क्या डाला है, स्पर्शरेखा डाला है पी। हमें ये 54 दिया है और हमें ये पूछा है कितना आएगा। तो डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, हमें क्या निकालना होगा, हमें ये वाला कोण निकालना होगा। कैसे, मतलब ये वाला, ये मतलब यहाँ पे बिंदु ओ है तो ये वाला, हमें ये वाला निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, अभी सीखा था। परिधि पे बिंदु पे बनाएगा जो कोण है वो इसका हमेशा आधा होगा, तो ये इसका दुगुना है, तो कितना होगा 2 × 54, वो कितना होगा 108। ये कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 108, कितना होगा 72 डिग्री। सिंपल सा आंसर था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये भी एसएससी में आया है, तो रीड से इससे भी सिंपल आएगा, तो टेंशन निको, ये कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना, मतलब स्टार लगा लेना, लिख लो पहले इसको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, नीचे कमेंट कर देना, बता दूंगा। कई बार रह जाता डाउट, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और हमसे पूछने में कोई शर्म मत करना। आप ऑनलाइन में आपको मतलब ऐसा कोई नहीं देख रहा फिजिकली, आपके डाउट क्लियर होंगे, शर्माना मत। चलो लिखो, मैं इसमें अगले वाला एक क्वेश्चन देख लेता हूं। चलो अगला वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे 8वां। 3 इकाई की त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु P पर बाह्य बिंदु O से एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। OP बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का केंद्र C है तो COP का साइन क्या होगा, मतलब जो COP है, जो कोण है, उनका साइन क्या होगा। ये आपका CDS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ, खड़ा हूं मैं, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर। आई एम वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग। चलो देखते हैं। क्या 3 इकाई की त्रिज्या के एक वृत्त, 8वां क्वेश्चन है। 3 इकाई का एक त्रिज्या का वृत्त है, 3 इकाई त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर एक बाह्य, एक कोई बिंदु P है बाह्य O पर एक बिंदु O से बिंदु P पर, ये बिंदु P यहां पे है, ये O है, इसे ऐसे मतलब स्पर्श कैसे खींची है इसने, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची जाती है तो OP ये 4 सेंटीमीटर है। तो यदि वृत्त का केंद्र C है, ये C है, COP इसको बढ़ाऊं तो ये वाला कोण COP का साइन पूछा है, तो ये वाला कोण हमें पूछा गया। हमें ये वाली दूरी बताएगी या नहीं बताएगी, ये वाली दूरी हमें नहीं बताएगी। चलो भाई, कुछ बात नहीं, कच्चू बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हमें OP दी गई ना, OP दिया गया, चलो ठीक है। ये देखो, इसका आंसर देखते हैं, हमें निकालना है ये वाला कोण। पहले ये कितना होगा ये बता दो, ये वाला कोण कितना होगा। अभी मैंने इसका एक बताया थी, पर मैं बताई थी
कितना होगा? करेक्ट, 90। क्योंकि ये स्पर्शरेखा है ना, तो केंद्र से स्पर्शरेखा पर हमेशा 90 डिग्री कोण होता है। ये 3, ये 4 और ये 3, ये 3 है, ये 4 है, ये पूरी कितनी होगी? 5। लेकिन ये 3 है तो ये कितने होगा? 2 होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये 90 आ चुका है। ये वाला कोण और ये वाला कोण पहचानना है हमें। इसके सामने वाला कोण ये है और इसके सामने वाला कोण ये है, मतलब दोनों क्या होंगे? सेम तो नहीं होंगे, दोनों सेम तो नहीं होंगे, इतना पता लग रहा है मुझे। आपको कुछ और पता लग रहा है? बताओ। हमें क्या पूछा है? साइन पीओसी पूछा है, या सीओपी मान लो, सीओपी पूछा है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या हमारे पास लंब कर्ण है? क्या है हमारे पास? आप कहोगे है, कैसे? समकोण त्रिभुज है, लंब कहां है? कर्ण कहां है? तो कितना आंसर आएगा? 3/5। 3/5 कितना होता है? कितना होता है? ये कितना कोण होता है 3/5? अगर साइन में, अगर साइन सीओपी 3/5 रहेगा, अगर मान लो कोण में बात करूं तो साइन का 3/5 कब मान आता है? 37 डिग्री पर। तो अगर ये मान लो कोण में पूछा जाता ना, तो 37 डिग्री इसका मान होता। लिख लो इसको भी जल्दी से। ऐसे आपको छोटी छोटी जो मैंने बताई है ना, पर मैं उसी से क्वेश्चन पूछेगा, बाहर नहीं जाने वाला। तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान दो, क्वेश्चन बन जाएगा। लिख लिया होगा इसको, समझ भी लिया होगा। सिंपल सी बात थी, ये हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। क्यों? स्पर्शरेखा है और केंद्र से डाली गई रेखा है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, परिमेय है। तो ये 90 है, तो हमें पता चल गया कि इसमें हम साइन लगा सकते हैं। या आप सीधा भी गौर कर सकते थे कि साइन बोला ना, तो साइन हम किस में लगाते हैं? समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। अभी तक वही पढ़ा है हमने, आगे कुछ पढ़ा ही नहीं है। सिंपल सी बात है, समकोण बनने वाला है, थोड़ी सी दिमाग लगाते तो पता लग जाता है कि यहां पे समकोण बन रहा है। यह आपका क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है, नीचे दिए गए वृत्त की परिधि AB और केंद्र O है। कोण BAT बराबर 50 डिग्री के लिए A पर स्पर्शरेखा AT बनाई गई है। तो हमें कोण ADB का मान बता दीजिए, कृपया करके बता दीजिए आप। हम आपसे बोल रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए, ताकि हमें कुछ फायदा इसका मिल जाए। चलो बताओ आप सब। या मैं बताऊं? तो पहले आप बताओ, पहले आप बताओ। पहले नहीं बताऊंगा, पहले मैंने बता दिया, फिर फायदा क्या? फायदा है कुछ? किसका फायदा? मेरा है, आपका? कुछ किसी का भी नहीं है। मैं तो पहले भी मैं बता दूंगा तो भी घाटा नहीं है, नहीं बताऊंगा तो भी नहीं है। लेकिन आपका तो घाटा है। कैसे? आंसर पता लग जाएगा तो आप सोचोगे नहीं, सोचोगे नहीं तो कैसे आएगी आपको मैथ? मैथ इज ऑल अबाउट द ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब दिमाग को चलाना। चलो अब बता देता हूं। 9वां क्वेश्चन देखो। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मुझे इसमें आपको पूरा बता रहा हूं मैं। अरे अच्छे से बता रहा हूं, धीरे धीरे। एक क्या आपका ये O है, ये आपका B बिंदु, A बिंदु, T बिंदु, ये आपकी स्पर्शरेखा T है, AT। ये आपका 50 डिग्री ये दिया है, सॉरी 50 डिग्री ये नहीं दिया, ये 50 डिग्री दिया है। ये आपसे पूछा है। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे पता। चलो ये अगर 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? पहले ये बताओ मुझे, कितना होगा? कितना? 130 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। क्यों होगा? याद करो, याद करो। एक बिंदु स्पर्शरेखा पे स्थित होना चाहिए, स्पर्श बिंदु होना चाहिए। तो ये वाला कोण इसके बराबर। अरे यहां पे जो ये वाला यहां पे कोण बनेगा, यहां पे नहीं बना लेकिन बनेगा, वो इसके बराबर।
याद आया, हमने कुछ ऐसा किया था। स्पर्श रेखा है, ये वाला है ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। अगर याद आया हो तो ये रहा। चलो लिख दो इसको। हो रुको 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 यार, ये तो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। चलो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ 2 सेकेंडरी वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की किसी जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? बारह और 13, ठीक है भाई, ठीक है। 12 13, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। ये दोस्ती, जल्दी बता दो 10वां क्वेश्चन। करें क्या? हो गया क्या? हो गया चैंपियंस? हो गया। चल 10वां क्या बोला है? 2 सेकेंडरी के आपके वृत्त है और किसी जीवा, मान लो ये है, सारी जीवा सेम ही होने वाली है, कोई टेंशन मत लो, कोई भी ले लेना। हमें पूछिए इसकी लंबाई, तो हमें पता है ये 13 है और ये 12 है, मतलब बड़ा वाला 13 सेंटीमीटर और छोटा वाला 12 सेंटीमीटर। हमें इसकी लंबाई पता नहीं, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाता हूं। ये और ये दोनों दूरी समान है, इतना पता है केंद्र है, ठीक है। मैं अगर मान लो सिर्फ इतना निकाल लूं तो फायदा हो जाएगा। अब वो कैसे होगा देखो, ये कितना होगा 13, क्यों? त्रिज्या है। ये कितना है 12, और यहां पे क्या बनता है, क्या बनता है, ये किसकी स्पर्श रेखा बोला है, स्पर्श रेखा मतलब 90 डिग्री, तो ये वाला कितना मान आएगा 5 आएगा। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिक, 5 12 13, ये 5 ये भी 5, तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो क्वेश्चन ऐसे दिमाग में घुस जाता। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है यदि O वृत्त का केंद्र है तो संलग्न चित्र में जो नीचे चित्र दिया गया है उसमें x का मान बताओ। बता दो जल्दी से, इतना तो बता ही सकते हो यार, इतना तो बता ही सकते हो आप, सिंपल है, मुझे आप पे विश्वास है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही दिया आंसर, देख लेते हैं। सिंपल सा था, छोटा सा था, प्यारा सा था। कुछ आपका एक वृत्त है, ये कुछ आपके मान देख लेता हूं, मुझे मान देखने पड़ेंगे। A C B, ये O है, ये पूरा आपका X है, ये 110 है और ये 90 है। मुझे बताना है X का मान क्या होगा। अब देखो X का मान निकालने का सिंपल सा तरीका, मैं अगर ये वाला निकाल लूं तो ये इसका आधा होगा, तो ये कैसे निकालूंगा, ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण कितना होता है 360, तो 360 में से अगर इतना घटा दूं, 360 में से कितना घटाऊं 200 घटाना है। कुछ तो गलत है, सही में 200 घटाना है क्या? नहीं यार, कुछ तो दाल में
काला है, नहीं है, सही है, मान सही है। तो 200 घटाऊंगा कितना बचेगा? 160। तो इसका मान कितना है? 160। अगर 160 इसका मान है तो ये इसका आधा होता है। x क्या होता है? इसका आधा। तो 160 बट्टे 2 कितना आएगा? 80 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। तो देखो एक ही बात थी, उसको इसमें 3-4 प्रकार से घुमा के पूछा, तो बस ऐसे आपको घुमा के पूछेगा, कोई एक्स्ट्रा ज्यादा डिफिकल्ट चीजें वो नहीं देगा। तो बस छोटी छोटी बातें पकड़ो, आंसर करो, नंबर लाओ, मस्त रहो। लिखो इसको जल्दी से।